हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इन्फेक्शन होने के कारण क्या होते हैं, कि कौन से रीज़न से पेनिस के अंदर यीस्ट का इन्फेक्शन होता है। साथ ही जानेंगे उसके लक्षण मतलब कि सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम ये कंडीशन का प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। तो सीखते हैं डिटेल में पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में, करते हैं उसकी डिटेल स्टडी। The expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Pharmarox। Thank you for being Pharmarox family। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर, साथों साथ डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। तो मेडिसिन रिलेटेड कोर्स के लिए डाउनलोड करिए एप्लीकेशन फार्मारॉक्स और जहाँ पे सीखे मेडिसिन के बेसिक यूज के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, सरल भाषा में। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मारॉक्स की, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझते हैं पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो सिंपली हिंदी में समझे तो उसको लिंग का संक्रमण कहा जाता है, कि पुरुषों के अंदर जो लिंग के आसपास जो इन्फेक्शन होता है तो उसको जो है वो पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। और स्पेशली क्या होता है कि वहाँ पे सूजन हो जाती है पहले से, कि यीस्ट के इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे सूजन आ जाती है, फिर ईचिंग होती है, मतलब वहाँ पे आपको खुजली होती है, सॉरनेस जैसा फील करते हैं और वहाँ पे रेडनेस हो जाती है। और ये होने का एक प्राइमरी रीज़न होता है कि जो कैंडिडा जो फूग होती है उसके वहाँ पे ग्रोथ होने के कारण इन्फेक्शन होता है, कि पेनिस के आसपास और उसके अंदर के एरिया में स्पेशली जो कैंडिडा करके जो फूग होती है उसका इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ये कंडीशन को कई बार कैंडिडा बैलेनाइटिस भी कहा जाता है। इसके अंदर स्पेशली क्या होता है कि जो हेल्दी पेनिस होता है कि वहाँ पे उसका ग्लैंड्स का रीजन और फॉरस्किन का रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह की ना ही प्रॉपर ऐसी रेडनेस है और ना ही कोई ऐसे सूजन वगैरह की नॉर्मल कंडीशन है। बट वहाँ पे ये कैंडिडा जो फूग होती है उसके ग्रोथ के कारण, उसके इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम ये होता है कि वो पेनिस जो है वो इन्फेक्टेड बनता है, संक्रमित होता है और वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है। फिर ब्लोची रैसेस, मतलब कि वहाँ पे रैसेस डेवलप हो जाते हैं और वहाँ से डिस्चार्ज जो आना जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसको जो है वो सिंपल हम मेडिकल कंडीशंस में कहते हैं कैंडिडा बैलेनाइटिस भी हम कहते हैं। तो उसके सिम्टम्स हम देखें तो सबसे पहले वहाँ पे सॉरनेस जैसा आप फील करते हैं, मतलब कि आपको व्यथा होती है, दर्द जैसा आप फील करते हैं, पेन महसूस करते हैं, रैसेस हो जाते हैं, मतलब कि जो चकते हम कहते हैं कि रैसेस जैसा वहाँ पे डेवलप हो जाना, ऐसी कंडीशन फील होती है। कि यहाँ पे आप देखो कि जो अलग अलग रैसेस जो डेवलप हुए वो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊंगा, कि यहाँ पे देखो कि ये वाले भाग पे एक रैसेस है, फिर यहाँ पे जो आप ये रेड रेड कलर के जो रैसेस जैसा देख रहे हैं कि दाने जैसे रैसेस वहाँ पे जो है वो डेवलप हो जाते हैं। वहाँ पे आपको इचीनेस मतलब कि खुजली होती है। फिर जो पेनिस का जो रीजन है वहाँ से डिस्चार्ज बाहर आता है, कि जैसे कहते हैं कि लिंग से डिस्चार्ज बाहर आना, कि एबनॉर्मल कंटिन्यूसली ऐसा डिस्चार्ज जो है वो वहाँ से बाहर आता है और वो काफ़ी ठीक होता है। कि यहाँ पे आप देखो कि ये जो वाइट कलर का जो पोर्शन दिखाया गया है कि ऐसा डिस्चार्ज जो है वो लिंग से बाहर आता रहता है। फिर वहाँ पे काफ़ी रेडनेस हो जाती है, कि जो नॉर्मल रेडनेस या फिर नॉर्मल जो कलर होता है उसके कंपेयर में काफ़ी वहाँ पे जो है वो रेडनेस हो जाती है, कि जिसको लालपन कहा जाता है। पेन महसूस करता है पर्सन के, काफ़ी दर्द होता है और वहाँ पे फिर सूजन हो जाती है। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि जब आपको यीस्ट के कारण जो है वो लिंग का संक्रमण होता है। आगे देखें तो उसके रीज़न क्या होते हैं। तो उसका जो प्राइमरी रीज़न है वो है फंगस कैंडिडा की। यहाँ पे जो आप डायग्राम में जो फंगस देख रहे हैं, ये फंगस की जब ओवर ग्रोथ हो जाती है, कि जो नॉर्मल अमाउंट में तो वो हमारे बॉडी के ऊपर ये फूग जो है वो प्रेजेंट होती है, बट जब उसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तो उसके कारण वहाँ पे जो है वो संक्रमण फैलता है। तो उसको कहा जाता है कि ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिडा। तीसरा रीज़न हम देखें तो जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह होता है और ऐसे फीमेल पार्टनर के साथ, ऐसी वुमेन के साथ होता है कि जिनको ऑलरेडी वजाइनल इन्फेक्शन है, कि वजाइनल इन्फेक्शन है या फिर वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है और ऐसे फीमेल के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो संक्रमण जो है वो आपको लग सकता है। तो एक सेक्सुअली भी वो ट्रांसमिटेड होता है,
चौथा एक रीज़न देखें तो जो पेनिस का जो रीज़न होता है या फिर जो पेनाइल एरिया कहा जाता है कि वहाँ पे आप प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते, कि पुअर हाइजीन, कि प्रॉपर आप हाइजीनिक कंडीशन ही मेंटेन नहीं करते, तो उसके कारण आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। फिर रेगुलर जो है वो आप डर्टी जो होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स की, जो काफ़ी गंदी हालत में होता है, ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स आप रेगुलरली यूज़ करते कि वहाँ पे ना ही प्रॉपर क्लीन हो रहा है, ना ही वो अच्छे से वॉश हो रहे हैं, और ऐसे टॉयलेट या फिर ऐसे बाथरूम आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर जो आपके पेनिस का जो पोर्शन है उसको आप प्रॉपर क्लीन नहीं करते रेगुलरली, तो भी आपको वहाँ पे आगे जाके ये इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। और अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती है, कि जिसको अप्राकृतिक यौन गतिविधियाँ जो हम कहते हैं, तो उसके कारण भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हो गए उसके रीज़न, कि ये सभी रीज़न से आपको पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी प्रिवेंशंस की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। कि अगर किसी फीमेल को या फिर किसी फीमेल पार्टनर को वजाइनल इन्फेक्शन है तो उस दौरान आप जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो अवॉइड करें या फिर प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज़ करें। फिर जो पेनिस का जो रीजन होता है, पेनाइल एरिया जिसको कहते हैं हम, तो वहाँ पे आप प्रॉपर हाइजीन जो है वो मेंटेन रखें, कि वहाँ जो है वो प्रॉपर आप उसको क्लीन रख सकते हैं। अवॉइड कर ले डर्टी पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करना। पेनिस रीजन को अच्छे से जो है वो क्लीन करना चाहिए, और अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती है उनको अवॉइड करनी चाहिए, कि जो अप्राकृतिक यौन गतिविधियों से आपको जो है वो बचना चाहिए। तो ये सभी से आप जो है वो पेनिस इन्फेक्शन से जो है वो बच सकते हैं। अब बात करते हैं उसके डायग्नोसिस की, कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसका डायग्नोसिस कैसे होगा। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से हो सकता है, कि जब फिजिकल एग्जामिनेशन होता है पेनिस रीजन का तो उससे पता चलता है। सेकंड, साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे भी डायग्नोसिस हो जाता है, कि आप जो साइन एंड सिम्टम्स जो बताते हैं उससे भी पता चलता है। फिर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, कि अगर आपको समझे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था और उस दौरान आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली थी तो उसके कारण भी आगे जाके पेनिस इन्फेक्शन हो सकता है। फिर जो आपको पेनिस में से जो डिस्चार्ज आता है वो सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में प्रॉपर जो है वो एग्जामाइन किया जाता है, कि ऐसे जो कॉटन स्वेब आते हैं उसको यूज़ करके जो है वो सैंपल लिया जाता है और उसकी प्रॉपर माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कौन से रीज़न से आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। और लास्ट में कई बार ब्लड या फिर यूरिन टेस्ट भी किया जाता है उसके डायग्नोसिस के लिए। अब आगे समझते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन से ऑप्शंस बनते हैं। तो पहला ऑप्शन बनता है कि जो इंटीमेट हाइजीन वॉश आते हैं पुरुषों के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ओरल मेडिकेशंस जो होती है उससे भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर अगर कोई पेशेंट ओरली वो मेडिकेशंस नहीं लेता तो वो आप इंजेक्शन के थ्रू भी वो मेडिकेशन जो है वो ले सकते हैं। तो एक इंजेक्शन का भी ऑप्शन बनता है, कि जो मेडिकेशंस आप ओरल में खाते हैं वो समझो कि इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है तो आप उसके इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। हर्बल क्रीम्स भी आती है कि जिससे आप ये इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। और चौथा, ओवर द काउंटर एंटी फंगल क्रीम से भी ये इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेंस इंटीमेट हाइजीन वॉश से। तो जो इंटीमेट हाइजीन वॉश इस तरह से आते हैं कि जैसे वजाइनल इन्फेक्शन के दौरान जो वी वॉश यूज़ होता है, इंटी वॉश वगैरह यूज़ होता है, उसी तरह से पुरुषों के लिए भी एक हाइजीन वॉश होता है, कि ये हाइजीन वॉश से आप अपने जो इंटीमेट एरियाज होते हैं उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। कि वो क्या करते हैं कि आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे कि उनके पास एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, साथों साथ जो इंटीमेट हाइजीन प्रोवाइड करते हैं आपको, कि वो जो आपका इंटीमेट एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। वहाँ पे जो ऐसे डर्टी ऑर्डर है, मतलब कि अनवांटेड ऑर्डर या फिर खुजली वगैरह होती है तो वो कम करते हैं। और वहाँ पे समझो कि सूजन वगैरह है तो वो कम करेंगे। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो वो प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल होते हैं कि वो आप यूज़ कर सकते हैं आपके पेनिस इन्फेक्शन के दौरान। सेकंड हम देखें तो ओरल मेडिकेशंस खा सकते हैं आप, जैसे कि कुछ एंटी फंगल दवाई आती है, एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस आती है, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल है, कि मेट्रोनिडाजोल के कारण भी इस टाइप के जो इन्फेक्शन जो होते हैं वो कम होते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल का एक ऑप्शन रहता है आपके पास। फिर टिनिडाजोल है, सैकनिडाजोल है, नीमोराजोल है एंड फ्लूकोनाजोल। तो ये 4 ऐसे मेडिकेशन है कि जो काफ़ी पॉपुलर है इस टाइप के इन्फेक्शंस के अंदर। तो ये पेशेंट जो है वो ओरली खाता है
आगे देखें हर्बल क्रीम्स के बारे में। तो हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम्स जो आती है कि वो क्या करती है, आपके फंगल इन्फेक्शन को जो है वो रिड्यूस करती है। तो कौन से उसके बेस्ट ऑप्शन है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्रीम को जो आपको दिन में 3 बार जो है अप्लाई करनी होती है, कि जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे आप दिन में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। कि हिमालय के भी ये एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती है कि जो मल्टीपर्पज़ क्रीम होती है, कि जो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर फंगी विन करके भी आती है प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे ऐसे एंटी फंगल आयुर्वेदिक क्रीम्स होती है कि जो एंटी फंगल के तौर पे काम करती है। हर्बल दवाइयाँ जो होती है कि जो डायरेक्टली आप अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं। फिर ओवर द काउंटर एंटी फंगल क्रीम्स की हम बात करें तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस बन जाते हैं कि मेकोनाजोल है, इमिडाजोल्स के अंदर क्लोट्राइमाजोल है, फ्लूकोनाजोल की क्रीम आती है, पोविडोन आयोडीन का आता है, क्लिंडामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं। शुरुआत से देखें तो और मेकोनाजोल की जो क्रीम आती है कि एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है उसके पास। तो जब आपको फंगस के कारण पेनिस के एरिया में इन्फेक्शन होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आप ये क्रीम जो है वो दिन में 2 से 3 बार जो है अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन देखें तो आप समझो कि मिकोनाजोल यूज़ नहीं करते, वो आपको सूट नहीं हो रही, तो सेकंड इमीडियल करके जो प्रोडक्ट है क्लोट्राइमाजोल का जो क्रीम आता है 1% वेट बाय वेट, कि वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल स्किन की क्रीम बनती है कि जो आप इन्फेक्टेड पेनिस के एरिया पे लगा सकते हैं। फिर फ्लूकॉट एच करके भी स्किन क्रीम आती है कि जो ग्लैनमार्क डिज़ाइन करता है, तो वो भी काफ़ी पावरफुल और इफेक्टिव साबित होती है। फ्लूकोनाजोल भी उसी कैटेगरी में है। फ्लूकोनाजोल के भी जेल अवेलेबल होते हैं कि जो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद मेट्रोजिल के जो जेल आते हैं कि जो मेट्रोइंडाजोल है कि वो आप समझे कि ओरली खाने से ठीक नहीं हो रहा तो आप उसके क्रीम वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया पे। और क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के भी जेल अवेलेबल होते थे। ये सब ऑप्शन रहते हैं आपको पेनिस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो ऐसे ही सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में, दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सरल भाषा में फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन फार्मारॉक्स और अफोर्डेबल प्राइस में ये सब कोर्सेज को एक्सेस करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9016312020 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर से या फिर ऐप स्टोर से। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कोई भी क्वेरी हो तो आप 9016312020 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।